यस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैपिटल काइनेटिक्स में हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट दी गिवन रेशियोज। ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चंस जब जेई की बात करते हैं या फिर बच्चों हम लोग नीट एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल बड़ा फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं डायरेक्ट रेशियो बेस। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंट रेशियोज के बेस पे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के। तो अभी यहाँ पे इसको समझते हैं। तो बच्चों मैंने ऊपर दे रखा है 75%, नीचे मैंने 55%। टी यहाँ पे आपका टाइम है, ठीक है, 75% कंप्लीशन एंड टी आपका 55% कंप्लीशन। उसके रेशियोज आते हैं। तो देखो सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप सिंपल फॉलो कर सकते हो कि भाई जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, वो तो आपको पता है कि 2.303 डिवाइड बाई जो के वाला टर्म होगा वो तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, चाहे 75 पे हो चाहे आपका 50 पे हो। तो बचेगा आपका लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। ऊपर वाला ये टर्म है, ये टी 75 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो नीचे हम लोग बात करेंगे वो 50% को रिप्रेजेंट करेगा, लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से आपको 75% के बारे में बात, इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो लिखने वाली बात है कि ए क्या होगा। देखो मेरी बात समझो, जब क्वेश्चन में टी 75% बोला गया है तो इस केस में ए की वैल्यू क्या होगी भाई, 75% कंप्लीशन। तो ए की बात क्या, ए यहाँ पे कितना बचेगा बताओ जरा। 100 तो आपको ऑब्वियसली ए की वैल्यू, ये तो इनिशियल होता है ना, तो ए की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे 100 ही होगी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि रिएक्शन ए से बी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पे आपका जो ए रिएक्टेंट है वो तो इनिशियली आपका स्मॉल ए होगा, ये आपका 0 होगा। आफ्टर टाइम टी ये आपका ए माइनस एक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो आपकी यहाँ से 100 समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से ए माइनस एक्स क्या लिखा जाएगा, तो ए माइनस एक्स बेटा कॉमन सी बात है, यहाँ से आपका ये 75%, ये जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू है, ये जो एक्स यहाँ पे है वो आपका 75 है, ठीक है। तो ए माइनस एक्स कितना होगा, वो 100 माइनस 75 करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। तो 25 जो वैल्यू है वो ए माइनस एक्स की होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब इसको हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला देखा है उस पे वैल्यूज लेके चलते हैं। यस, तो यहाँ से लेते हैं हम लोग वैल्यूज। तो देखो ऊपर आपका कितना होगा, तो यहाँ से हम ये हो जाएगा आपका लॉग, ऊपर आपका हो जाएगा 100 डिवाइड बाई नीचे 25 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा लॉग 50% के लिए लॉग, ऊपर कितना हो जाएगा 100, नीचे आपका बचेगा 50, ठीक है, ए माइनस एक्स की वैल्यू। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये आप देख लो यहाँ से, ये तो कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, सीधा आपको दिख ही रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ से 2 हो जाएगा, 4 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिखते हैं, 2 फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फ्रंट पे आ जाएगा, ऊपर लॉग 2 हो जाएगा और नीचे भी आपको लॉग 2 मिलेगा। तो यहाँ से हम ये वाला टर्म तो कैंसिल ही कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे रेशियो निकल के आ गया कि टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी 50%। तो अगर क्वेश्चन में टी 50% दे रखा है, टी 75% पूछा गया है, या फिर क्वेश्चन के अंदर टी 75% दे रखा है, टी 50% पूछा गया, तो बिल्कुल आपको यहीं पे फॉलो कर सकते हैं कि 2 इंटू टी 50% करेंगे तो टी 75 की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। टी 50% निकालना है तो आपका यहाँ से टी 75% डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, उसका हाफ करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि रिएक्शन बच्चों एसी कन्वर्जन, फिर इस यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस रिएक्शन इज एक्चुअली जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। फिर पूछा कि टाइम टेकन इज 60% डिकम्पोजिशन, ठीक है, इज 50% या 50 मिनट, ठीक है। मतलब इसमें ये बोला है कि टाइम अगर 60% डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 50 मिनट लग रहा है, करेक्ट है। देन कैलकुलेट आपको करना है टाइम टेकन, ठीक है, इफ 70% डिकम्पोजिशन, इसका टाइम आपको बताना है। तो हम जीरो ऑर्डर को हम कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है, तो उस पे देखते हैं सॉल्यूशन पे। देखो,
तो यहाँ पे हम t इज इक्वल टू x डिवाइड बाई के नॉट, ठीक है, ये फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो t 60% और t 70% के रेशियो बात करेंगे। तो t 60% डिवाइड बाई t 70%, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होता है वो x बाई के होता है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे हम x डिवाइड बाई के जीरो फॉर फर्स्ट डिवाइड बाई x डिवाइड बाई के जीरो फॉर सेकेंड, मतलब ये 70% का, ये 60% का। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से पूछा, देखो क्या पूछा गया है वो समझो। 60% के बारे में कितना दे रखा है आपको, देखो 50 मिनट दे रखा है, राइट है। और नीचे आपका जो 70% है उसके लिए वैल्यू आपको यहाँ पे 70% जो डिकम्पोजिशन होगा उसके लिए टाइम आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका की नोट तो कैंसिल, कांस्टेंट है वो टर्म तो आपका यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, एक्स बचेगा। तो वो एक्स क्या होगा, वो आपका 60 होगा फर्स्ट वाले केस में। नीचे वाले में एक्स केस में क्या होगा, वो आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। 60 डिवाइड बाई 70, जीरो जीरो कैंसिल भी कर सकते हैं। और टाइम ऑलरेडी आपको दे रखा है, टी 60 की वैल्यू टी 60% के लिए कितना है, 50 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 50 डिवाइड बाई, नीचे कितना हो जाएगा वो आपको निकालना है एक्स, तो वो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस ये आपका टर्म यहाँ पे बचेगा। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो जीरो जीरो तो कैंसिल कर दिया, यहाँ 6s 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 6s इक्वल टू आपका 350, ठीक है। और x यहाँ से निकाल सकते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा 350 डिवाइड बाई जो आपका 6 हो, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। हो गया, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। यस, तो क्वेश्चन है बच्चों ए से बी, रिएक्शन आपको दे रखी है। रिएक्शन यहाँ पे आपको दे रखी है, इट इज जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। फिर यहाँ पे बोला है कि वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जो कैपिटल ए आपका रिएक्टेंट है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 0.4 कैपिटल एम, ठीक है, मोलरिटी से कितने में, 0.1 कैपिटल एम में। टाइम कितना लग रहा है इसको, 70 मिनट लग रहे हैं। देन कैलकुलेट द टाइम टेकन सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए जो रिएक्टेंट है चेंजेस फ्रॉम 0.8 से 0.3 कैपिटल एम में चेंज होने में टाइम यहाँ पे कितना लगेगा। तो क्वेश्चन इजी है, जीरो ऑर्डर दे रखा है, हम इसको सॉल्यूशन को फोकस करेंगे। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई के नॉट, ठीक है, बेसिक्स का फॉर्मूला है, बस इसी को फॉलो करना है। तो टी 0.9, फर्स्ट केस में देखो 0. यस, कोई फर्स्ट में क्या है, 0.4 से 0.1 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो आपका 0.4, ठीक है। तो 0.4 से, यस, 0.4 से आपका कन्वर्ट हो रहा है 0.1, 0.1 कैपिटल एम के अंदर, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा, जो टाइम यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि 0.8 और यहाँ पे 0.3 है, तो मतलब ये 0.8 से 0.3, ठीक है, कैपिटल एम। इसके साथ यहाँ पे रिलेशन ऊपर एक्स डिवाइड बाई की नोट होगा, नीचे भी एक्स बाई की नोट होगा, और इस टर्म हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं भी तो एक्स डिवाइड बाई की नोट फर्स्ट केस के लिए हो जाएगा कन्वर्जन जो है, ठीक है, की नोट। नीचे भी क्या होगा, एक्स डिवाइड बाई की नॉट। तो यहाँ पे बस ध्यान देना कि कांस्टेंट तो आपके कैंसिल ही हो जाएंगे, एक्स ऊपर बचेगा, एक्स नीचे बचेगा। तो ठीक है, टाइम की बात करते हैं, तो टाइम कितना दे रखा है, फर्स्ट में जब 0.4 से 0.1 हो रहा है तो वहाँ पे 70 मिनट है, तो ये वैल्यूज आपको ना टाइम की दे रखी है। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 70, नीचे कितना होगा, नीचे आपको निकलना है टाइम, तो वो हम टी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे इक्वल टू, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी वो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, फर्स्ट केस में वो 0.4 से 0.3 हो रहा है, मतलब आपको पता है कि चेंज जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, एक्स, एक्स बेसिकली क्या है, एक्स आपका है जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। तो एक्स हम कैसे निकालेंगे, 0.4 है, 0.1 है, तो आपके एक्स की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। नीचे कितना होगा जरा बताओ, 0.8 से 0.3, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी, सब्ट्रैक्शन, तो मतलब 0.5। हम एक्स की वैल्यू लिखनी है, ए माइनस एक्स की नहीं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स हम लिखते थे वो नहीं है, ठीक है। वो ए माइनस एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, ये सबको समझना पड़ेगा। बस आप तो सिंपल सा है, इससे हम सिंपल डेसिमल बाहर निकाल सकते हैं और टी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान, कॉन्सेप्ट बेटर समझ में आ रहा है बच्चों।
देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है कि ए से बी आपका रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है। मैंने पूछा कि व्हाट इज द T100%। T100% का मतलब क्या है? कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऊपर की जो रिएक्शन है, जो जनरल रिएक्शन है ए से बी कन्वर्जन, उसमें T100% हम कैसे डिफाइन करेंगे? T100% का मतलब क्या? जब रिएक्शन पूरी तरीके से फिनिश है, रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हम रिएक्शन को लिख सकते हैं कि ए से बी का जो कन्वर्जन है, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये कितना होगा? ए, ये तो स्मॉल ए होगा। प्रोडक्ट कितना होगा यहाँ पे? वो जीरो होगा। इसी तरीके से अगर मैं टी इज इक्वल टू आफ्टर टी टाइम बाद बात करूं, ये वैल्यू आपकी ए माइनस एक्स होगी और यहाँ पे आपको एक्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं T100%, भाई आफ्टर टाइम टी, तो ये वैल्यू होगी ए माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स होगा। जब टी इक्वल टू जीरो था तो ए मैक्सिमम था, ए बी आपका प्रोडक्ट है वो तो जीरो होगा। लेकिन जब T100% का मतलब है कि रिएक्शन में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ये बात समझ में आ रही है? मतलब T100% का मतलब है कि कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होने का मतलब क्या है? कि रिएक्टेंट आपका जीरो हो गया है। इसका बेसिक मतलब ये है। तो मतलब ए माइनस एक्स इक्वल टू मैं जीरो लिख सकता हूँ सीधा यहाँ से, यस, क्योंकि ए माइनस एक्स की जो वैल्यू है वही क्या होगी आपकी? वही जीरो, बिकॉज फॉर्मूले हम लोग ए और ए माइनस एक्स का यूज करते हैं, तो ए माइनस एक्स आपका फाइनली यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। बताओ मुझे, तो T100% पे जो x की वैल्यू है वो a की वैल्यू होगी, या फिर जो a हम लेते हैं, a लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर गिवन रिएक्टेंट, तो वही वैल्यू आपकी x की होगी T100% पे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो फॉर्मूला जिसमें हम लोग बात करते हैं T50% के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जरा आप यहाँ पे बता सकते हो कि अगर T50% के ऊपर अगर मैं डिस्कशन करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाई बेसिक फॉर्मूला होता है क्या? हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाई 2 इंटू टी नॉट। ध्यान दो, T50% का मतलब क्या है? हाफ लाइफ ना, अरे आधा हो रहा है ना, टी हाफ। यस, T100% का अंदर रिएक्शन पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है, और यहाँ पे T50% का अंदर टी हाफ, तो टी हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डिवाइड बाई 2 इंटू के नॉट, ठीक है। क्लियर हो गया? यस। तो यहाँ से हम लोग के नॉट क्या लिख सकते हैं? के नॉट इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई टी, ठीक है, टाइम के स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं, ठीक है, टी, तो एक्स डिवाइड बाई टी, बट हाफ की बात करेगा ना, इसलिए आपका ए डिवाइड बाई 2 इंटू के नॉट। क्लियर हो गया? ए बाई की नॉट, ये हम लोगों ने डिस्कस करा है, ठीक है, ए बाई की नॉट। तो ए की जगह तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये समझ में आता है कि नहीं आता है? भाई आपका जब T100% की बात करते हैं तो ए की वैल्यू एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे जो ए दिख रहा है वहां पे मैंने एक्स पुट कर दिया बस, और मैंने कन्वर्जन कर दिया, सिंपल सा ये किया है, ठीक है। बिकॉज T100% पे क्या होता है? T100% पे एक्स की वैल्यू आपकी ए की इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई नॉट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई T100%, ठीक है। एक ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ में T100% पे अगर निकाल सकता हूँ क्वेश्चन में, तो वो भी आपको मिल जाएगा कि ए डिवाइड बाई के नॉट। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट। अगर फनी केस क्वेश्चन में T50% के बारे में बात करता है, T50% के बारे में, तो फिर हमारा क्या होगा? T50% मतलब क्या? सीधा रिलेशन की बात करें तो हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका? T100% का। T100% का अगर मैं हाफ लिखूं 1/2 का मल्टीप्लाई करूं टी हाफ T100% के साथ, तो T50 की वैल्यू होगी। मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं T100% को मैं डायरेक्ट बोल दूं तो 2 इंटू टी हाफ का मतलब क्या है? 50%। तो एक ये भी रिलेशन यहाँ से बन जाता है, ये भी रिलेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैटर भी आपको ध्यान रहेगा, बहुत ही ईजी सा है। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट ऑर्डर की अगर बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस है केमिकल काइनेटिक, उसके अंदर अगर T75% अगर लिखना चाहे तो कितना होगा? वो 2 इंटू T50%, ठीक है। एक तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम लोगों ने बात करी है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे T100% की बात करी थी हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में, तो वो था 2 इंटू T50%। बट यही एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होगा, जीरो ऑर्डर, तो आपका T100% जो है उसको मैं ऐसे रिलेट कर सकते हैं 2 इंटू टी हाफ, ये टी हाफ बोल सकते हैं T50%। ऊपर क्या है? 2 इंटू T50%, T50% का मतलब आपका टी हाफ है, ठीक है।
तो टी हाफ इंटू टू ये 75% होता है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। और जीरो ऑर्डर के अंदर क्या होगा, 2 इंटू टी हाफ या टी 50% वो टी 100% हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंपेरिजन है। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, करते हैं डिस्कशन। यस, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने। ये रिएक्शन है बच्चों ए से बी, जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है। इफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है, 0.2, और यहाँ पे दे रखा है मोलरिटी पर हावर के साथ। ठीक है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए जो रिएक्टेंट है आफ्टर 30 मिनट इज 0.05 कैपिटल एम मोलरिटी, देन कैलकुलेट दी कॉन्सेंट देन कैलकुलेट दी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है कैपिटल ए, तो कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ए माइनस एक्स इक्वल टू, बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो माइनस ए जीरो इंटू टी प्लस ए। ठीक है, ये आपका टर्म होगा। ठीक है, इसमें हम क्या ले सकते हैं, ए माइनस एक्स। ऊपर जरा फोकस करो क्वेश्चन पे, ए माइनस एक्स। तो इसने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 30 मिनट वो 0.05 होता है। ए का कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो ए माइनस एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ए माइनस होगा 0.05। ठीक है, इक्वल टू, कि न्यूमेरिकल्स यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं, और अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, विद इन सेकंड आपके टिक हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या है, 0.2 है। ठीक है, मोलरिटी पर हावर के साथ, तो उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, बाद में कन्वर्जन अकॉर्डिंग जैसा होगा। तो अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी है, 0.2 है। ठीक है, वो आपका मोलरिटी पर हावर के साथ है, वैसे लिखना है, मोलरिटी पर हावर इंटू टी। टी यहाँ पे कितना है, टी आपका है कितना, 30 मिनट। यस, 30 मिनट लग रहा है, इंटू 30। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पे ये आपका ओ प्लस आपका यहाँ से ए रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो नीचे देखो, ऐसा करो, इसको मिनट में अगर आप चेंज कर सकते हो तो बेटर है। ठीक है, तो नीचे हम क्या कर लेते हैं, इसको 60 कर लेते हैं। 60 कर लेते हैं तो ये हावर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपका मिनट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर भी 30 मिनट है, तो ये से कैंसिल भी हो सकता है, बिकॉज मिनट में तो सीधा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, तो ये टर्म भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 30 है, यहाँ से आपका ये 60 है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0.1, ऊपर से 0.1 बचेगा, तो ये बच गया 0.05 इज इक्वल टू नेगेटिव के साथ 0.1। ठीक है, और प्लस आपका ए। ठीक है, और ए आपको निकालना है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 0.15 कैपिटल एम। निकालो। ठीक है, तो यही से पूछा गया आपका ए की वैल्यू क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो, तो आज बच्चों यही रखते हैं प्लीज। थैंक यू।